ओम शांति। बाबा ने संगम युग पर हमें अपनी संतान एडॉप्ट कर नया ब्राह्मण मरजीवा जन्म दिया। ब्राह्मण जीवन का आधार बाबा की ज्ञान मुरली होता है, क्योंकि सुबह अमृत बेला से लेकर रात में सोने के समय तक हमें ज्ञान मुरली से ही अनेक श्रीमतें मिलती हैं। उसी श्रीमत के आधार पर जब हम संकल्प, बोल और कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तभी यह ब्राह्मण जीवन सुचारू रूप से चलता है। यह परमात्म महावाक्य प्रतिदिन परमात्मा का हम बच्चों के प्रति एक मधुर पत्र होता है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तो प्रतिदिन इंदिरा जी के नाम एक पत्र लिखते थे और उन पत्रों के माध्यम से उन्हें राजनीति के गुह्य रहस्य सिखाते थे, जिस कारण उन्हें बाद में लोगों ने द आयरन लेडी का खिताब दिया। उन्हें राजनीति के मामलों में कोई हरा नहीं सका। ऐसे ही यह ज्ञान मुरली भी हम आत्माओं के प्रति परमात्मा का एक प्यार भरा पत्र है, जिसमें भगवान भी हमें अनेक गुह्य रहस्य और श्रेष्ठ जीवन जीने की रीति बताते हैं, जो कभी कोई विकृति का शिकार न बने। यह ऐसा अनमोल खजाना है जो आज मनुष्य के पास भल कितने भी खजाने हों, लेकिन कितना भी धन खर्च करने पर भी यह खजाना प्राप्त नहीं कर सकता। यह परमात्म महावाक्य सर्व अगम निगम का भेद खोलने वाले और बिगड़ी तकदीर को बनाने वाला ज्ञानांजन है, जो मनुष्यों के ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें तीनों कालों का दर्शन कराते हुए त्रिनेत्री बना देता है। साथ साथ यह ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने आदि मध्य अंत को देख सकता है और त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म सोच समझकर करता है। यह ज्ञान मुरली सर्व बीमारियों की दवाई अमृत धारा है तथा सर्व शक्ति प्रदान करने वाली श्रेष्ठ टॉनिक है। यह एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्यों को बुराई की बेहोशी से जागृत करती है और नया जीवन दान करती है। इस ज्ञान मुरली के एक एक रत्न को जब व्यक्ति आत्मसात करके आचरण में लाता है तो उसका दिव्य श्रृंगार हो जाता है। परमात्म महावाक्य सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि उसमें सर्व शास्त्रों का निचोड़ समाया हुआ होता है। यह ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति के जीवन से अज्ञान एवं बुराइयों को समाप्त कर देता है और आने वाले 21 जन्मों तक उसका नामो निशान नहीं रहता। यह भी अनुभव है कि मनुष्यों के मन में जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो दूसरे दिन ही उसका उत्तर इन्हीं महावाक्यों में अर्थात ज्ञान मुरली में प्राप्त हो जाता है। या कभी कोई परिस्थिति के कारण मन में उलझन होती है तो ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि बड़े से बड़ी बात भी सुलह हो जाती है। या यह महसूस होता है कि यह विचार पहले क्यों नहीं आया। कहने का भाव है कि जीवन सरल और सहज हो जाता है। यह महसूस होता है जैसे हमारे मन की हर बात परमात्मा पिता सुनता है और उसका जवाब देता है। दिल यही गाता है कि वाह मेरे बाबा वाह, कितना प्यार आप हमसे करते हो कि छोटी छोटी बातों में भी आप ही सहारा बन जाते हो।
तो जहां इतना परमात्म प्यार और सर्वश्रेष्ठ सहारा मिलता हो तो उसके लिए थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। कई बार लोगों के मन में यह गलतफहमी होती है कि पता नहीं वहां जाएंगे तो अपना सब कुछ छोड़ा लेंगे। वास्तव में मनुष्य कुछ भी छोड़ नहीं सकता, तो क्या छोड़ाएंगे? एक छोटा सा उदाहरण कि जब कि आज हर कोई जानता है कि क्रोध करना बुरा है, उससे कितना नुकसान होता है अपने शरीर पर, अपने संबंधों पर, कार्य पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर भी व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है। जैसे एक कमरे में अंधेरा हो और कोई आकर कहे इस अंधेरे को निकालो, तो अंधेरे को निकाला नहीं जा सकता क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। दीपक जलाओ तो अंधेरा समाप्त हो। इस तरह आज जो कमजोरियां मनुष्य के जीवन में आ गई हैं उसका कारण है शक्ति का अभाव। जब ज्ञान की शक्ति को अपनाएंगे तो कमजोरी रूपी अंधकार जीवन से भाग जाएगा। इसलिए छोड़ना नहीं बल्कि ग्रहण करना है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक बनिया था, वह बहुत ही कंजूस था, कभी किसी को कुछ भी दे नहीं सकता था। एक बार वह पैदल नदी के पुल से गुजर रहा था तो पुल टूट गया और वह बनिया नदी में गिर गया। कोई सहारा पकड़ लिया, परंतु नदी का बहाव बहुत तीव्र वेग से था। वह बचाओ बचाओ पुकारता रहा। एक भले आदमी ने देखा तो सोचा बचा लेते हैं। अब उस भले व्यक्ति ने किनारे पर खड़े होकर उस बनिए से कहा कि अपना हाथ दो, परंतु उस बनिए ने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं था, तो उसने अपना हाथ देने से इनकार कर दिया। वह भला व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि डूब रहा है और हाथ देने से इनकार क्यों कर रहा है। तब उसे याद आया कि यह तो कंजूस बनिया है, देना तो वह जानता ही नहीं है। तब उसने बनिए से कहा, अच्छा मेरा हाथ लो। तब उस बनिए ने हाथ पकड़ लिया। इस भले व्यक्ति ने उसे खींच लिया और बचा लिया। इसी प्रकार आज हर इंसान संसार सागर में डूब रहा है। भगवान के मंदिर में जाकर पुकारता भी है कि हे प्रभु, हमें इस संसार सागर से पार लगा दो। अब जब परमात्मा बच्चों की पुकार सुनकर आए हैं और कहते हैं कि बच्चे अपना हाथ दो, तो मनुष्य सोचता है कि हम हाथ क्यों दें, क्योंकि देना तो मनुष्य जानता ही नहीं, वह तो लेना ही समझता है। तब परमात्मा कहते हैं, अच्छा मेरा हाथ पकड़ लो, यानी ज्ञान को जीवन में पकड़ लो। इतना तो कर सकते हो। तो देखिए भाइयों और बहनों, यहां छोड़ना कुछ भी नहीं, लेकिन ज्ञान को अपनाने से कमजोरियां कहां छूट जाती हैं पता भी नहीं पड़ता। ज्ञान की बातों को जीवन में अपनाने से जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर कहा जाता है। और अनेक कहावतें भी हैं, जैसे ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर परमात्मा की एक एक बूंद में सोजरा समाया हुआ है। अभी तो पूरा सागर अनुभव करना बाकी है। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप अपने अमूल्य समय में से कुछ वक्त अपनी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए,
अवश्य निकालेंगे और विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान का रसपान करेंगे। साथ ही मेडिटेशन द्वारा आप अपने मन को शांति की अनुभूति के लिए प्रेरित करेंगे और सकारात्मक चिंतन से अपनी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा अवश्य देंगे। तो परमात्मा के ज्ञान को रोज सुनना, उसे जीवन में धारण करना, यही अज्ञान अंधकार से मुक्त होने का, जीवन में आने वाले विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का सफल और श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन जीने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।